तो जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, मैं जोश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो आज हम मिशन एफ का 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। और मैंने अभी ध्यान दिया कि मैंने करंट अफेयर्स की जगह सी की जगह ए टाइप कर दिया, तो ऑरेंट अफेयर्स हो गया है। तो सभी का वेलकम है। चौधरी नकुल, क्या हाल है? वसुंधरा गुप्ता, रॉ एजेंट, अंकुर श्रीवास्तव, अनु शर्मा, सभी का वेलकम है। मृणाल भाषा, भाग्यश्री, सभी का वेलकम है भाई। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, ये फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराता हूँ। गुड आफ्टरनून मिताली चौधरी। तो 77% डिस्काउंट प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अड्डा 24/7 से कोई भी लाइव कोर्सेज, महापैक या वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एफकैट की, तो अभी आने वाले कुछ समय में एफकैट, सीडीएस और सीएपीएफ का हमारा न्यू बैच आएगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्योंकि समय की कमी है तो फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। तो विच इज दी ओके सर, दूसरी क्लास में क्यों आए थे आप? पता नहीं वो कैसे आ गया था मैं। हाँ ठीक है। तो लिखिएगा, विच इज़ दी फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बिल्कुल फटाफट। ओके जल्दी बताइएगा, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तमिलनाडु आपने इसका आंसर दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है केरला। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन ने अनाउंस किया है 1500 करोड़ रुपए फॉर केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसे के फोन कहा जाता है, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रेलटेल कॉरपोरेशन। और इन्होंने क्या करा है, दिसंबर 2020 तक केरला क्या है, पहला स्टेट बन जाएगा जो क्या डिक्लेयर करेगा, इंटरनेट को एक फ्रीडम राइट का दर्जा देगा। इंटरनेट को फंडामेंटल राइट का दर्जा देगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सभी का वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसमें क्या है, जो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट का स्टेटस देगा। अगला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र है। एक चीज़ मैं बता दूँ, चेन्नानी नशेरी टनल है, चेन्नानी नशेरी टनल, ये जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करती है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अब इसका नाम बदलकर श्यामा टनल रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? श्यामा टनल। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा टनल इसका नाम रख दिया गया है। चेन्नानी नशेरी टनल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? श्यामा टनल। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एफकैट के लिए तो है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन विच नेम। अब कौन से पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा? तो सभी इसका आंसर दे रहे हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, कोलकाता का जो पोर्ट ट्रस्ट है, ये कौन सा पोर्ट पे स्थित है? ये आपका हल्दिया पे स्थित है। हल्दिया जो है ये भारत का क्या है, ओनली रिवर राइन पोर्ट है। भारत का एकमात्र नदी निर्मित बंदरगाह है। ये किस पे बना हुआ है? ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग, जो आपके प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है। यानी पहले इलाहाबाद से हल्दिया तक होता था। इसकी टोटल लेंथ है 681 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 681 किलोमीटर। चलिए बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और भाई सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने नोट दिया है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री अलोंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री
जॉइंटली लॉन्च स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ ट्यूलिप नाम का एक छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करा है? ओके, जल्दी से बताइएगा। ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट। तेजस्वी अग्रवाल, बिल्कुल, बहुत सभी का वेलकम है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, कृषि मंत्रालय, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ने किसके साथ इंटर्नशिप कराया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें श्री रखा जग्गा ने बताया ऑप्शन नंबर 3। डी गणेश ने 4 ऑप्शन दिया है जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिएगा, मैं हमेशा मेरे क्वेश्चनों के साथ उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस वक्त जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ये आपके हरिद्वार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और श्री हरदीप पुरी, ये सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर रहे हैं और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है दी अर्बन, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। ट्यूलिप वैसे एक फूल का नाम होता है। ओके, डेवलप्ड बाय दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, डेवलप्ड बाय दी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल education with aim to provide internship opportunities to 2000 of fresh graduate engineers under smart city project। भारत में जो इतनी सारी स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं, तो उनमें जो भी इंजीनियर पास आउट होंगे उन्हें इंटर्नशिप दिया जाएगा ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ HRD और इन्होंने लिया। तो जल्दी से इसको हम देखते हैं आगे। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं आपके कमेंट्स देखने का। बिल्कुल शेयर करो सेशन को, बिल्कुल 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 शेयर करें सेशन को और लाइक भी करें। चलिए बिल्कुल आज अगर, हाँ बिल्कुल, आज काफ़ी ऊर्जावान थोड़ा हो रहा था। और भाई सेशन को लाइक जरूर करते हुए चलेगा। नेम द कंट्री विच प्रपोज निसर्ग साइक्लोन विच हिट द पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में जून के महीने में आपका निसर्ग तूफान आया था। देखिए, मैं आपके करंट अफेयर्स भी कराऊंगा जो आपके एफकेट के लिए इम्पोर्टेंट है। जून से अभी तक हम चलेंगे और फिर मैं जून से पहले का भी कराऊंगा। सरिता राठी, जय हिंद बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नेम द कंट्री जिन्होंने निसर्ग साइक्लोन का नाम दिया है, उस देश का नाम बताइए जिसने निसर्ग नाम का प्रस्ताव रखा था, जो भारत के पश्चिमी उत्तर गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से पाया था। जल्दी से बताइएगा। CAPF बैच में जरूर लेता, लेकिन अभी उसमें बहुत बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं जितेंद्र शर्मा सर, तो डोंट वरी, आपको वो अच्छे से कराएंगे। मैं अभी UPSC की क्लास लेता हूँ, लेकिन उसके अभी आपको मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में एक का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में? जल्दी से बताओ, बांग्लादेश में किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से बताइएगा। ओके ओके, Kana Swen, the timing of English class will be at 6 PM in the evening. ओके, बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। किसका? बिम्स्टेक, वो ढाका में। ध्यान रखिएगा, ये लाओस एक कंट्री है। ये ऐसा साउथ ईस्ट नेशन है, ये क्या है? दक्षिण पूर्वी देश है जो कैसा है? लैंड लॉक्ड है। कई बार इसके पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंड लॉक कंट्रीज। लाओस, ये कंबोडिया वियतनाम के बीच स्थित है। इसकी जो कैपिटल का नाम है उसका नाम है वियनाटीने। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? वियनाटीने, इसकी कैपिटल का नाम है। ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, बिम्स्टेक के आंसर। तो साइक्लोन जो निसर्ग है ये इंटेंसिफाई है। और ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा खतरनाक आते हैं आपके साइक्लोन, अरेबियन सी में उसके मुकाबले कम। और ये जो निसर्ग नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश की जो स्थापना है वो 24 मार्च को मनाता है।
बांग्लादेश डे जो मनाता है अपना बांग्लादेश डे, बांग्लादेश डे 24 मार्च को मनाता है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए जो बनाने की शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1971 से हुई थी, और 24 मार्च 1971 से पहले कई तारीख एनआरसी में ली गई थी जो आपका असम में लागू हुआ था। 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता, 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता, जरा लिखते रहिएगा। और आज 28 जुलाई है, दो संडे को था 26 जुलाई, 26 जुलाई को हम मनाते हैं विजय दिवस। 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस, कारगिल की विजय का दिवस। बांग्लादेश को जो हमने बनाया था वो हमने बनाया था 16 दिसंबर 1971 को, तो इसे भी हम किस रूप में मनाते हैं? विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। ओके, इसे भी हम किस में रूप में मनाते हैं? विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। ओके, नाउ वन थिंग, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी दिमाग से उतर जाएगी मेरे। अभी कल कौन सा दिन है? कल है 29 जुलाई। कल क्या है? 29 जुलाई। और कल के दिन क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड टाइगर डे। तो कुछ डे के नाम है, इन्हें आप ऐसे याद रखिएगा। कल क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड टाइगर डे। 27 जुलाई, जी हाँ बिल्कुल, कल सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे था। 82 ईयर्स हो गए सीआरपीएफ को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 82nd फाउंडेशन डे था कल सीआरपीएफ का। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रमीक सिंह सर, आगे बढ़ते हैं। कौन सा इंडिया का स्टेट या यूनियन टेरिटरी ये है जिसने फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? मध्य प्रदेश। देखो, जब भी ऑनलाइन की बात आए ना और कंप्यूटर की बात आए तो आंध्र प्रदेश, साउथ के स्टेट्स को ना हमेशा आगे रखना, ठीक है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो देखो, जब भी और खासकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात आए तो आंध्र प्रदेश को ही हमेशा ध्यान रखना। इन्फोसिस हो गया, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना, मेनली आपके आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला जो लॉन्च करा है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, वो किसने लॉन्च करा है आपका? कौन से राज्य में हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ। ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन एपमैक ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी ये 5 जून को इसे लॉन्च किया। टू एंश्योर 100% सेफ डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट, The State Department of Environmental Management (APMEC) will take over the responsibility of online platform। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Find the ministry which launched युक्ति प्लेटफॉर्म 2.0। कि उस मंत्रालय का पता लगाएं जिसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने? जल्दी बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गवर्नर बिश्वा जी। बिल्कुल का नाम, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फाइंड दी कौन सी मिनिस्ट्री ने युक्ति प्लेटफॉर्म यूज करा, लॉन्च करा, और ये युक्ति किस चीज से रिलेटेड है? ओके, ध्यान रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक, यानी अगेन इसका आंसर क्या होगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लॉन्च युक्ति। युक्ति क्या है? देखो उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन जीएस विद जीवेश, इट इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा। युक्ति 2.0 यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0, ए प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द स्टार्टअप इंक्यूबेटेड इन द इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो युक्ति क्या है? कोविड की नॉलेज से लड़ने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेम द पोर्टल विच लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू हेल्प स्मॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर है ये।
प्राइम मिनिस्टर मोदी टू हेल्प द स्मॉलर एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी शिकायतों और पोर्टल के पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करके छोटे एमएसएमई की मदद करने के लिए लॉन्च किया है। गरुड़। आपको तो गरुड़ तो हमारे कमांडो है, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो। इनका ना मोटो मेरे को बहुत पसंद है गरुड़ कमांडो का, ऑफेंस बाय डिफेंस। ओके, गरुड़ कमांडो का जो मोटो है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऑफेंस बाय डिफेंस, प्रहार से रक्षा। सिंपल। तो ये जो पोर्टल लॉन्च करा है इसका आंसर है चैंपियन। आंसर इसका क्या है? चैंपियन। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सभी लोग इसका सही आंसर बता रहे हो जबरदस्त तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया? चैंपियन। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ टू हेल्प स्मॉलर एमएसएमई micro, small and medium enterprise by resolving their grievances, and the complaint received on the portal will also be redressed within the prescribed limit। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी ध्यान रखिएगा। राजप्रभा जो फेस्टिवल है कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये जिस राज्य में बनाया जाता है उस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो जल्दी से बताइएगा ये कौन सा राज्य है? उस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके, राज्य प्रभा जो त्योहार है भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? ओके बिल्कुल 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 बिल्कुल, रेड कैप वाले गरुड़ कमांडो फोर्स होती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। बिल्कुल। तो राजप्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जल्दी से बताया, उड़ीसा। जी हाँ बिल्कुल। और 1 अप्रैल 1935 से क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। उत्कल, उड़ीसा को उत्कल और उससे भी पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो राज्यसभा ऑफ उड़ीसा इज अ 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग मिड जून 14 to 16 जून मेकिंग बिगिनिंग ऑफ मानसून। On this day, people celebrated menstruation and womanhood based on the belief that Mother Earth menstruate for 3 days, in which they considered as the sign of fertility। चलिए, तिलारी फॉरेस्ट एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एफकैट में इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं। तिलारी फॉरेस्ट एरिया विच वॉज डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेटिव रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी बताइएगा। तिलारी वन क्षेत्र रूढ़िवादी आरक्षित घोषित किया गया है। कंजर्वेटिव थोड़ा विशुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करा तो रूढ़िवादी ने, आप इसे समझिएगा आरक्षित घोषित किया गया है। किस राज्य में है? तिलारी। तिलारी उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो जो आपका तिलारी है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तिलारी फॉरेस्ट एरिया जो डोडा मार्ग और संतवड़ी रेंज में कोस्टल सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसे एक कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर करा है क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 527, उसके बाद 400 के करीब बाघ आपके महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ओके, नेम द स्टेट विच डेवलप्ड फर्स्ट लाइकन पार्क ओवर 150 लाइकन्स स्पीशीज। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहला क्या बनाया है? लिंचन पार्क बनाया है। तो ये लिंचन जो होता है फॉसिल से रिलेटेड होते हैं और ये आपका कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में बना है। क्योंकि अभी टाइम कम है इसी वजह से मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लिंचन पार्क इन मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ये थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में भी थी क्योंकि जो आपका लिपू लेक पास है ना, लिपू लेक पास और काला पानी जो न्यूज़ में आया था नेपाल के साथ, वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एज ए रिसर्च सेंटर ऑफ 150 lichen species of Jurassic era plant which was inaugurated on 27th of June 2020, the development process of 1.5 acre park began in 2019। ये 2019 में बनना शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, इंडिया इसके मेंबर बनने की तैयारी कर रहा है। तो इंडिया जो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अपने कार्यकाल के दौरान, क्योंकि ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर रहेगा, तो इंडिया का उद्देश्य क्या होगा? तो इंडिया का उद्देश्य होगा नॉर्म्स, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स क्या है? तो ड्यूरिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द दिस टेन्योर यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल विद अचीवमेंट ऑफ नॉर्म्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड multilateral system. India was elected unopposed 8-term non-permanent member in the United Nations Security Council for the 2 years 2021 और 22 के लिए। इंडिया को टोटल 193 कंट्रीज में 184 वोट्स मिले। तो आप देख लीजिएगा इंडिया की कितनी पावर है। अलॉन्ग विद इंडिया, इंडिया के साथ साथ मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, वर इलेक्टेड। इंडिया वाज द ओनली कैंडिडेट एंड लोन सीट फ्रॉम एशिया पैसिफिक कैटेगरी। एशिया पैसिफिक रीजन से केवल इंडिया ही चुना गया है। इंडिया विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए मंथ ऑफ अगस्त 2021 विच हैज़ बीन elected as non-permanent member of the Security Council. Following English alphabetical order, member states name, the presidency of council is held by each of the members in turn of 1 month. Okay, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसे वायु कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? वायु कहा जाता है। वो कहाँ पे ओपन हुई है? लॉस एंजल्स, कैनबरा, रोम, लंदन या बर्लिन? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वो कहाँ पे ओपन हुई है? ओके, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाया जाता है? वायु बुलाया जाता है। तो इसे कहाँ पे ओपन किया गया? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके 13 का ए, लॉस एंजलिस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो जो ये फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है, इसे विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी यानी वायु बुलाया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में इसे खोला गया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, फिर पूरे 15 क्वेश्चन है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। हु हैज़ अटेंडेड इंडियन डेलीगेशन रशिया विक्ट्री परेड कॉमरेड 75th एनिवर्सरी? ये विक्ट्री डे परेड है जो रशिया बनाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी अपनी जो उन्होंने जीत की थी, अपनी विक्ट्री को। तो ध्यान रखिए कौन गए थे? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा था कि हमें मिग 29 और सुखोई 30 और परचेज करना है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था। अच्छा, ये जो विक्ट्री डे परेड होनी तो 9 मई को थी, ध्यान रखिएगा। ये होनी को मतलब बनाई जाती है 9 मई को। ओके, कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से 24 जून को मनाई गई थी मॉस्को में। ध्यान रखिएगा मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इसमें भाग लिया था। इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई थी? मराठा लाइट इन्फेंट्री गई थी। ओके, इंडिया की तरफ से कौन गया था? मराठा लाइट इन्फेंट्री गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी वॉन लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 6 बिलियन $? किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर अनुबंध जीता है? तो वो कौन है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये गौतम अडानी लेड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL बोला जाता है। इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन्हें, कहाँ से? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की ही कंपनी है, SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा मध्य प्रदेश में जगह का नाम मैं भूल गया, काफ़ी बड़े एरिया में सोलर पैनल बिछा रखे हैं, जिसमें 8 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे और 2 गीगावाट एडिशनल है। टोटल 45,000 करोड़ यानी 6 बिलियन, क्रिएटिंग 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बनाई जाएंगी। तो ये आज के लिए था, कल दोबारा होगा। कल ध्यान रखिएगा, कल 2 बजे जो मेरा सेशन होगा वो स्पोर्ट्स जीके पे बेस होगा, तो कल ज़रूर मिलेगा, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। मैं मिलूँगा आपसे कल दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।